बहुत अफसोस के साथ मुझे बार बार इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो सिखाने वाले लोग हैं, यानी जो बड़े हैं, वो सिखाने का तरीका बहुत पैथेटिक रखते हैं कि एक तो ये कि वो सिखाते बाय फोर्स हैं, फिर वो उसका रिवार्ड भी मांगते हैं। यानी वो ये शो करते हैं एक बच्चे को कि तुम मुझसे सीख रहे हो, मैंने तुम्हें ये बात सिखा दी है, नाउ इट इज अ टाइम टू पे बैक। और ऑब्वियसली इस सारे एक्शन का एक रिएक्शन है, एंड दैट इज अ चाइल्ड्स अनकॉन्फिडेंट बिहेवियर। वो जो बच्चा हम बड़ा कर रहे थे, जिसे हम सिखा रहे थे बाय फोर्स, वो एक अनकॉन्फिडेंट किस्म का इंसान तैयार होगा, क्योंकि उसको 24 घंटे के लिए ये एहसास दिया जाता है कि तुम एक मुजरिम हो, तुम गलत हो ऑब्वियसली, इसीलिए तो तुम्हें हम सिखा रहे हैं। यानी वो गलत है, इसलिए उसको उसकी डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है। इसके बहुत भयानक रिजल्ट होते हैं। इसी की वजह से हमारी सोसाइटी में अनहेल्दी ब्रेन्स जन्म लेते हैं, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप हर जगह पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप आईने में देख सकते हैं, आपको, मुझे, सबको वो सारे मुजरिम मिलेंगे, जबकि हमने बहुत सारे गलत काम सिर्फ इसलिए किए कि अगर ये हमने अपने बड़ों से मशवरा करके किए या हमें हमारा पता चल गया तो दैट वुड बी वेरी बैड फॉर अस। इसलिए हम लोगों ने साइड डोर खोलना मुनासिब समझा, चोर दरवाजा तैयार किया, इख्तियार किया, और उसके बाद फिर उसका जो नुकसान है वो भी आपने और मैंने जरूर उठाया होगा। बात शुरू होगी इश्क मोहब्बत से। लड़के लड़कियां, आज अगर मेरा वीडियो लड़के लड़कियां गौर से देखेंगे और वाकई सीखने के लिए देखेंगे, खाली बर्तन लेकर देखेंगे, तो उनको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा। इश्क में हम अपनी जिंदगी किसी के नाम कर देते हैं, वो जिंदगी जो बहुत कीमती है। आप बिलीव करें वो कितनी कीमती है कि ये तो हमें अपने पेरेंट्स की आंखों में भी कभी नजर नहीं आया कि वो कीमती है, तो बाकी आप किसकी आंखों में देखेंगे? अपने चद झूठे फरेबी धोखेबाज दोस्तों की आंखों में देखेंगे, जो सिर्फ इसलिए आपकी जिंदगी को कीमती समझते होंगे, शायद आप उनको कभी ना कभी कुछ खिलाते पिलाते होंगे या उनके काम आते होंगे। यहीं से रंगे हाथों तो यहीं से पकड़े गए हम, कि हम जिस जिंदगी को प्रेशियस बना बना के अपने आप को कन्विंस कर रहे थे कि देखा मेरी जिंदगी मैंने उसके नाम कर दी, वो जिंदगी किसी के काबिल नहीं है, वो किसी के काम की नहीं है, न मेरे न आपके। और जो हम अपनी जिंदगी को प्रेशियस बना बना के दिखा रहे हैं वो बिल्कुल भी प्रेशियस नहीं है। वो जिंदगी लुट का माल, वो फालतू जिंदगी। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना, उसको वक्ता पड़ा होता है, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, एग्जाम्स होने के बाद उसको पहले से ज्यादा वक्ता पड़ा होता है, क्योंकि अब रिजल्ट आना है। आपको वो कभी भी ये कहते हुए नहीं सुनेंगे आप उसको कि पेपर्स का रिजल्ट ना आए। हमेशा वो कहेगा या अल्लाह जल्दी से आ जाए और मुझे पता चले मेरी क्या पोजीशन है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया हुआ है पेपर्स में। आपने जज करना हो एक बच्चे का पास या फेल स्टेटस, तो आप यहीं से देख सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब एग्जाम्स होने वाले होते थे तो मैं कहा करती थी कि जंग लग जाए, आग लग जाए जहां पेपर्स पड़े हुए हैं, कुछ हो जाए, चोरी हो जाए वो पेपर्स, कहीं चले जाए, लेकिन मेरा रिजल्ट ना आए, क्योंकि मेरी करतूत ही कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिन बच्चों ने, जिन इंसानों ने अपनी जिंदगी स्ट्रगल करके बड़ी मेहनत से बनाई होती है, वो इश्क भी बड़ा एलिवेटेड करते हैं। उनके साथ धोखा हो जाए ये अलग बात है, लेकिन जो वो पार्टनर चुनते हैं वो भी स्ट्रगल के फेज से गुजर के आने वाला चुनते हैं, या एटलीस्ट ऐसा शख्स जो उनकी आंखों से उनको उस वक्त नोइंग नजर आ रहा हो कि हाँ इसको पता है, या एटलीस्ट जो कदर करने वाला नजर आ रहा हो, उनको फील हो रहा हो कि हाँ ये समझ सकता है मेरी फेज को, मेरी कंडीशन को। उनको हर गली के नुक्कड़ पर प्यार नहीं होता, उनकी जिंदगी मेहनत से गुजरती है। पहली बात तो ये कि ये बहुत रेयर होता है कि वो किसी के प्यार में पड़ जाए, लेकिन अगर फिर भी किसी को आईना इतना फोर्स करे कि भाई तुम तो बड़े खूबसूरत हो, एंड नाउ यू नीड टू गो समवेयर, एंड नाउ यू नीड टू एक्सचेंज योर हार्ट विद समवन, तो वो जो अब एक प्रेशियस हरकत तुमने करनी ही है इश्कबाजी वाली, वो बड़ी सोच समझ, जितनी स्ट्रगल उनकी जिंदगी में ना, उतना ज्यादा वो सोच समझ के ये काम करेंगे। अब थोड़ा सा सोशल साइड भी देखते हैं। लड़के लड़कियों को भी अपने सोशल स्टेटस का पता होना चाहिए। मुझे सोशल स्टेटस के बारे में जीरो भी नहीं पता था जब मैं शादी की थी। जब मैंने, अगर मुझे पता होता तो मैं क्या करती, ये मेरी बहस नहीं है, लेकिन मैंने अपने उस लैक ऑफ नॉलेज से शदीद नुकसान उठाए हैं, बहुत सारे नुकसान उठाए हैं। सिर्फ शादी से रिलेटेड नहीं, वैसे भी लोगों को समझने में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। सो बैक टू द पॉइंट, टुडेज प्रॉब्लम इज, जो कि रेज होकर खुद ब खुद सरफेस पर आ गया है, और वो ये है कि ये इश्क मोहब्बत ये जो हो जाता है, ये जो हम अपनी कीमती जान किसी के नाम कर देते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस थिंग, एंड हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द डिफिकल्टीज, ऑफ द नेगेटिविटीज इन दीज इश्यूज। इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं, लड़कियां नुकसान उठाती हैं, लड़के भी नुकसान उठाते हैं, हल कोई भी नहीं मिलता। बंद कमरों में मसले सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, सोशली एक्सप्लॉइट किया जाता है, बंद कमरों में भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, पेरेंट्स की तरफ से इंसल्ट किया जाता है। वे आउट क्या बचता है? कभी खुदकुशी, कभी सरफे नजर, कभी अवॉइडेंस, कभी एस्केपिज्म, कभी कनाइवेंस। कितनी सारी ऐसी चीजें जिनको हम अपनी आंखों से देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं। क्यों?
क्यों इसके बारे में कोई बात नहीं करता? मैं आपको बताती हूँ। आपने इश्क करना है, आपने अपनी कीमती जान किसी के नाम करनी है, पहले अपना सोशल स्टेटस, अपनी कीमती जान का स्टेटस एक्सप्लेन करें खुद को बैठकर। हु आर यू? अपना एजुकेशनल लेवल डिसाइड करें। हु आर यू? क्या किया है आपने अपनी जिंदगी में? कितनी वर्थ है आपकी? आपको जैसा खुदा ने बनाया उसे छोड़ दें। आपको जिस घर में पैदा होना था उसे छोड़ दें। अब आपने इसके ऊपर क्या बिल्डअप किया है? आपकी एजुकेशन, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। आपका सेल्फ ग्रूमिंग, यानी जैसा भी आपको खुदा ने बनाया आपने उसको कैसे बेहतर किया है। उसके अलावा आपका सोशल स्टेटस, सिर्फ फाइनेंस नहीं आता इसमें आपके रिश्ते, आपके एक्वेंटेंसेस, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका उठना बैठना, आपकी रेप्यूटेशन, सबसे बढ़ के योर सर्टिफिकेट। आपके सर्टिफिकेट पे क्या क्या लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप करें ना किसी के नाम अपनी जिंदगी, तो मैं आपको दिखूं। एक बच्चा जो बड़ी स्ट्रगल करके, बहुत स्ट्रगल करके टॉप करता है, मैंने कभी नहीं देखा ऐसे बच्चों को दिल में हाथ लिए फिरते हुए। मैंने देखा है उन्हें, दे आर जस्ट वरिड अबाउट देयर ग्रेड्स, दे आर जस्ट वरिड अबाउट देयर पेरेंट्स, जो सफर कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं हर गुजरते साल के साथ, कभी अपने पैर पे खड़ा हो, कभी अपनी जिंदगी बनाए और हम इसके साथ जुड़े, हम इसको मिलने वाली खुशियों से अपने रास्ते निकालें। मैंने ऐसे 20 स्टूडेंट्स देख रखे हैं। मैंने इतनी इतनी गुड लुकिंग लड़कियां और इतने इतने गुड लुकिंग लड़के देखे हैं कि जिनको देखकर इंसान दंग रह जाए, लेकिन दे आर नॉट कंसर्न्ड विद देयर फ्रेंड्स, with their हल्ला गुल्ला, with their मौज मस्ती। नो, they are just engaged to their reputation। मेरा एक ऐसा स्टूडेंट था जो सेकंड ईयर में था और उसने मुझे बताया, मैम मेरा निकाह हो चुका है एंड आई एम वरिड अबाउट इट। वो बहुत गुड लुकिंग बच्चा था। कहता है मैम मुझे डर लगता है। मैंने कहा क्यों, आपको डर क्यों लगता है? कहता है इसलिए कि मैं बहुत जल्दी से ऐसे रास्ते पर निकल गया हूं कि मेरे साथ एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हो गई हैं उस लड़की की जो मेरे से जुड़ गई है। मैं उसको ये डिलीवर करना चाहता हूं कि आई एम फॉर माई सेल्फ फर्स्ट। अगर मैं खुद स्ट्रांग हो जाऊंगा तो तुम्हें स्ट्रेंथ दे सकूंगा, और तुमसे कहीं पहले मेरे पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है। स्ट्रांग करने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया मेरे साथ। मुझे सबसे पहले उन्हें सपोर्ट करना है। मैं ये सब कर सकूंगा तो तभी तुम्हें करूंगा ना। मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात। ये वो स्ट्रेंथ है जिसकी मैं आपसे बात करने आ जाई हूं। ये वो सेल्फ मेड स्ट्रेंथ है जो जब आप बनाएंगे ना, जितना अच्छा माल आप अपनी दुकान पे रखेंगे उतनी हाई एक्सपेक्टेशंस आपकी अपने कस्टमर से भी होंगी। आप हर लल्लू पंजू को हर चीज सेल आउट नहीं कर सकेंगे। ये जो आपको सोशल मीडिया पे हर वक्त ऑनलाइन नजर आने वाले बच्चे बच्चियां हैं ना, जो इस किस्म के प्रैक्टिसेस में पड़े हुए हैं, ये मैं उनसे बात कर रही हूँ। यू डोंट नो द पावर ऑफ योर ओन कैरेक्टर, यू डोंट नो योर ओन वर्थ, इसलिए आप उसको जगह जगह बांटते फिर रहे हैं। जाते जाते ये कहूंगी कि हमारे माशरे में सबसे बड़ी बदनसीबी है उन बच्चों की जिनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द एजुकेशनल करियर्स। ये मेरे लिए अनफॉर्चुनेट है कि मैं हर बार आपको एजुकेशन की बात, ऑप्शन में सिर्फ एक ही बात है, दैट इज एजुकेशन। नो, इट शुड बी हैविंग प्रैक्टिकल स्किल्स, इट शुड बी हैविंग फाइनेंशियल अपग्रेड स्टेटसेस। मैं नहीं कह सकती, क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को हमसे सिर्फ डिग्री के कागज चाहिए। मैंने देखे बिजनेस माइंडेड बच्चे तड़पते बिलकते अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूं, मैं चला सकती हूं, बट दे विल नॉट एक्सेप्ट यू। ये सबसे बड़ी गलती है। प्लीज, अगर आप बड़ों में आते हैं तो ट्राई टू गिव द वे, ट्राई टू गिव रेस्पेक्ट टू योर चाइल्ड इफ ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग। हमें अपने दिलों को, अपने दिमागों को बड़ा करना पड़ेगा अगर हम अपने बच्चों से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठ गए हैं तो। कुछ रोल्स हमारे भी हैं, कुछ फराइज हमारे भी हैं। खुद तो हम उन्हें अपने बगैर एक कदम भी चलने नहीं देते, और उनसे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जाते जाते बच्चों को ये कहूंगी कि आप लोगों का फर्ज है अपने आप को वर्दी बनाएं। आप लोगों को जहां पे भी मौका मिले पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का, पॉजिटिविटी को लर्न करने का, पॉजिटिविटी को होल्ड करने का, उस मौके को कभी जाने ना दें।